बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अस्मार कुकिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घर पर होममेड केचप किस तरह से बनाया जाता है। तो आपको बहुत ही इजी और आसान रेसिपी से आज मैं एक एक स्टेप समझाऊंगी। इंशाल्लाह आपका केचप भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये केचप जो हम मार्केट से बहुत महंगे दामों लेते हैं और पता ही नहीं चलता, एक हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाता है और होता भी केमिकल वाला है। तो इसे हम घर पर बनाएंगे। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 किलो टमाटर ले लिए हैं। ये बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा टमाटर थे। आप देखें कितने प्यारे और रेड कलर के हैं। इनको मैंने वॉश कर लिया था अच्छी तरह से। टमाटर की पहचान ये होती है कि टमाटर जो है ये थोड़ा सा ऊपर से हार्ड होना चाहिए। सॉफ्ट वाला टमाटर आपने नहीं लेना, वो अंदर से बिल्कुल ख़राब और बेकार सा होता है। तो आपने थोड़ा सा हार्ड वाला टमाटर लेना है। इनको पहले मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद हम इनको कपड़े की मदद से अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे ताकि इनका जो पानी नमी वगैरह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितने चमकदार टमाटर हैं। तो फिर हमने क्या करना है, डायरेक्ट जो है हमने कढ़ाई ले लेनी है जिसमें हमने टमाटरों को पकाना है। ऊपर से इनका हेड रिमूव कर देंगे और इनकी कटिंग करके जो है टुकड़ों में हम इनको कढ़ाई के अंदर डाल दे जाएंगे। मैंने बहुत से लोगों की वीडियोस देखी हैं तो वो बहुत ही मुश्किल तरीके से जो है केचप बनाना सिखाते हैं। आज मैं आपको बहुत इजी रेसिपी दे रही हूँ केचप की और एकदम ऑथेंटिक और परफेक्ट केचप बनेगा आपका इंशाल्लाह। एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा। तो एक एक स्टेप आज जो है हम आज की वीडियो में बताएंगे। तो ये मेरे पास एक मीडियम साइज़ का प्याज था। इसको भी हमने ना टुकड़ों में काट के जो है टमाटर के अंदर ऐड कर देना है। केचप के अंदर जो है ना बहुत मज़े का फ्लेवर देता है। और 1 इंच का मेरे पास जो है यहाँ पर अदरक का टुकड़ा था, ये भी हमने ऐड कर देना है। इसका भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। बिल्कुल जो बाज़ार की केचप होती है ना, सेम वही वाला टेस्ट अब हम डेवलप करेंगे। और 5-6 जो है लहसुन के जवे ऐड कर दिए थे और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 लौंग और 1 जो है बादियान का फूल ऐड करके 1 कप में इसके अंदर पानी डाल दूंगी। पानी डालने की वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन हम फिर भी आधा कप जो है इसके अंदर पानी डाल देंगे। यहाँ पर हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा के आप अपने जो भी काम करना चाहें कर लें। इसको हल्की आंच पे पकने दें। बीच में हम 10 मिनट के बाद जो है ढक्कन हटा के चम्मच चलाएंगे, देखेंगे कि ये हल्के हल्के सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुके होंगे। यहाँ पर देखें काफ़ी जो है ना ये सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर। तो ये जो हमने इसके अंदर डाली थी ना दालचीनी और ये चीज़ें हमने निकाल लेनी है। ये मैं बादियान का फूल भी इसके अंदर से रिमूव कर दूंगी और लौंग भी, क्योंकि इनका फ्लेवर बहुत तीखा होता है तो इसीलिए हमने इनको निकाल देना है। क्योंकि इनका जो फ्लेवर हमने लेना था टमाटरों के अंदर वो हमने ले लिया है। इनकी जो खुशबू आनी थी वो आ चुकी है। दोबारा हम जो है इसको ढक्कन लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से थोड़े से सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से ये जो है ना सॉफ्ट हो गए हैं। इस पॉइंट पर आकर जो हमने क्या करना है, इसको उतार लेना है। उतार के हमने इनको थोड़ा सा ठंडा करके हमने इसको क्या करना है, ग्राइंड कर लेना है। इसका फाइन सा हमने जो है ना पेस्ट बना के रेडी कर लेना है। इसी तरह का जो है आप एक ब्लेंडर जग ले लें, ये हर किसी के घर में होता है। तो क्या करना है, हमने मिक्सचर जो है टमाटर वाला वो सारा इसके अंदर डालकर हमने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। सारा मिक्सचर हमने डाल दिया है। अब हमने जो है इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है ग्राइंडर मशीन में। ये बहुत इजी स्टेप है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जैसा कि अब रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में ना सबको पता है टमाटर कितने महंगे हो जाते हैं। अभी जो 50-60 रुपए किलो टमाटर है वो रमज़ान में 200-250 रुपए किलो बिकता है। तो इसलिए अब हम इसका टमाटर केचप जो है बना के स्टोर कर लेंगे मार्केट से कई गुना बेहतर। क्योंकि मार्केट वाला जो केचप होता है ना वो बहुत ही उसके अंदर केमिकल होता है, ओरिजिनल भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्या करना है, इसको ग्राइंड करने के बाद हमने इसको छान लेना है छन्नी की मदद से। यहाँ पर देखें जो है ना अच्छी तरह से इसको हम छान लेंगे चम्मच लगाकर दरमियान से। तो ये अच्छे तरीके से इसका जो पल्प है ना वो निकल जाएगा। मैंने छन्नी यहाँ पर चेंज कर ली थी, वो थोड़ी सी ज़्यादा बारीक थी तो मैंने थोड़ी सी मोटी छन्नी लिया ताकि इसका पल्प ईजीली जो है कढ़ाई के अंदर आ जाए। ये स्टेप करने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर ये बीज होते हैं तो ये बीज हमने जो है ना केचप के अंदर नहीं लेकर आने, बीज को हमने रिमूव करना है। वरना जो है ना आपकी रेसिपी ऑल ओवर ख़राब हो सकती है। अगर बीज नज़र आ रहे हो केचप के अंदर तो ये बहुत ही थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है।
दोबारा हम पकने के लिए चूल्हे पर रख देंगे। अब हम यहाँ पर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सिरका विनीगर ऐड किया है। 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूंगी और 1.5 टीस्पून ही मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूंगी और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर काली मिर्च और 2 से 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर देंगे। ये सारे मसाले ऐड करके हमने इसको यहाँ पर पकाना है अच्छी तरह से इसको हमने गाढ़ा करना है, थिक करना है। जिस तरह से एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है ना केचप की, बिल्कुल उसी तरह का हमने इसको यहाँ पर कर लेना है। और ये मेरे पास चीनी है 1/2 कप। तो 2 किलो टमाटर के अंदर हमने 1/2 कप चीनी ऐड कर देनी है। आप चाहें तो गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे गुड़ का टेस्ट पसंद नहीं है तो इसलिए मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से गुड़ या चीनी में से दोनों में से एक चीज़ ऐड कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पर कुछ लोग क्या करते हैं, टमाटो केचप को जो है रेड कलर देने के लिए फूड कलर ऐड करते हैं। तो हमने तो केमिकल कोई नहीं ऐड करना। तो यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है। उससे कलर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है केचप का, बिल्कुल रेड, प्योर रेड कलर आएगा। तो इसलिए हमने केमिकल जो है ना उससे परहेज़ करना है। यहाँ पर देखें इसके पकने की क्या निशानी होती है कि ये थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये अभी भी थोड़ी सी जो है ना, मुझे इसकी जो कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं लग रही, थोड़ा सा अभी ये रनी है। तो इसको चेक करने के लिए हम इसको एक प्लेट में डालेंगे और यहाँ पर देखें ये नीचे की तरफ जो है ना आ रहा है। इसका मतलब है अभी भी केचप जो है अभी अच्छे तरीके से डन नहीं हुआ। इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी ये होगी कि ये एक जगह पे टिक जाए, अपनी जगह से हिले ना। तो उसका मतलब है कि हमारा जो केचप है वो डन है। अब यहाँ पर मैं दोबारा टेस्ट कर रही हूँ, 2 लाइनें ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल जो है ना थिक हो गया। और दूसरी इसकी निशानी ये होती है कि ये बड़े बड़े बुलबुले भी छोड़ना स्टार्ट कर देता है एंड में। तो इसका मतलब है कि हमारा केचप डन हो गया है। क्योंकि ठंडा होने के बाद ये जो है ना फ्रिज में रखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा थिक हो जाएगा, इसलिए इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी यही है। इसको एक बाउल में डालकर हम ठंडा कर लेंगे और फिर आपने इसको जिस भी कंटेनर में स्टोर करना है तो उसको हम बाद में इसको ठंडा करने के बाद स्टोर करेंगे। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह हमारा कितना ज़बरदस्त केचप जो है रेडी हो गया है। होममेड केचप हमने घर में रेडी किया है। बाज़ार वाले केमिकल वाले केचप को जो है ना हम मतलब कि आप एक दफ़ा घर में ये वाला केचप बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट इतना मज़े का लगेगा। ये एकदम परफेक्ट बना था। ऐसा फील हो रहा था कि जैसे बाज़ार वाला केचप होता है वो तो बहुत ही केमिकल वाला होता है। तो ये हमने बिल्कुल केमिकल से पाक कह लेंगे इसको, बिल्कुल एकदम हमने अच्छा घर में बना के तैयार किया है। यहाँ पर चेक करें आप इसका कलर। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और इसी तरह मैं आपके लिए नई नई मज़ेदार किस्म की वीडियोस लेकर आया करूँगी। जैसा कि आगे रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान के हवाले से, रमज़ान के रिलेटेड मैं बहुत ही मज़े की जो है वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो उसके लिए जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैं जो है इसको कंटेनर में डाल रही हूँ। आप जिस कंटेनर में इनको स्टोर करके रखेंगे वो कंटेनर बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका केचप जो ख़राब हो सकता है। तो जी ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से मैंने ये एक बोतल भी भर ली थी, दूसरी भी भर ली थी, थोड़ा सा बच गया था, उसको मैं रेगुलर यूज़ के लिए रख लूँगी और इनको मैं रमज़ान में यूज़ करूँगी। चलें जी, वीडियो को लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखें ख्याल, मुझे दें इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।